फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। आज हम वो जानेंगे। जैसे हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का मीनिंग ही नहीं समझ पाते ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों इस्तेमाल करते देखेंगे। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली मालूम है क्या रहता है उसमें, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये चीज़ें रहती है और इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री मेजर मतलब डिपेंड। लेकिन बच्चे इसका मतलब ये इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में समझते नहीं क्या है। तो आज हम देखेंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है। जैसे मेजरमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। एक क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो देखिए ये दो मेजरमेंट है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे हम देखेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या, अगर मैंने आपको बोला कि कोई डोर का मेजरमेंट करना है तो क्या करेंगे हम, तो वो इंच टेप लेके मेजर कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए ये बोर्ड का मेजरमेंट अपने को करना है तो इंच टेप लेके इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए अपने को रूम का मेजरमेंट करना है इंच टेप लेके कर सकते हैं। तो वैसे समय में हम ये डायरेक्ट मेजरमेंट ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या, जिसका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं, जिसका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि सूरज से लेकर धरती तक का जो मेजरमेंट है वो कितना है, आप मुझे बताइए पॉसिबल है क्या। लेकिन ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं लोग, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि माउंट एवरेस्ट से लेके धरती तक का मेजरमेंट कितना है, समुंदर से लेके समुंदर की गहराई तक का उसका मेजरमेंट कितना है, तो ये सभी में इनडायरेक्ट मेजरमेंट का इस्तेमाल होता है। तो देखिए मतलब अर्थात ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या था, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्या एस्टेब्लिश होता है, जो ट्रायंगल का मतलब साइड और एंगल होता है उसका रिलेशन इस्टेब्लिश करना ही मतलब ट्रिग्नोमेट्री का काम होता है, ठीक है। तो आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल दिया है। तो उस ट्रायंगल में मैंने कुछ मेजरमेंट किया कि भाई इसमें जैसे ABC साइड दिखाई राइट एंगल मतलब राइट एंगल है, और ये परपेंडिकुलर साइड है, बेस है और हाइपोटेनस है, इतना यह पता है। और यहाँ पे जितनी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री अपने जो फंक्शन यहाँ लिख चुका हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम एंगल C से माध्यम से ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एंगल जो C दिया है उसी का मेजरमेंट यहाँ पे मैं लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लिखूँगा, PDP अपॉन HHB, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मतलब आपको इस शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए अच्छा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैं यहाँ पे कुछ मेजरमेंट पे लिखूँगा, जैसे इसको लिखूँगा साइन, कॉस, टैन, ठीक है। इसके बाद इसको क्या लिखूँगा, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं लूँगा साइन थीटा। यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात की जाए, जैसे यहाँ पे साइन थीटा की बात की जाए तो क्या आता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पे आप अगर अभी देखेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा साइन यानी क्या होता है E/H, ठीक है। वैसे अगर कभी हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा यानी क्या होता है B/H। अब B/H मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा लूँ, टैन थीटा भी क्या होगा फिर P/B, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजरमेंट में। अब हम इसका लेंगे इनवर्स मतलब क्या इसका, जैसे अगर कभी देखा जाए तो कोसेक थीटा की बात करूँगी यहाँ पे, कोसेक थीटा यानी क्या, इसका उल्टा है H/P, ठीक है। और कोसेक के बाद क्या था, सेक थीटा यानी क्या होगा, यहाँ पे दिया है H/B, ठीक है, H/B, ठीक है। और उसके बाद दिया है कॉट थीटा यानी क्या होता है B/P। मतलब अगर कभी देखेंगे आप रिलेशन साइन, कॉस, टैन का, तो उसका अपोजिट क्या है, H/P और B/P। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है PDP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कंसेप्ट हम इस्तेमाल करके ये मेजरमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे एंगल C का जो है मेजरमेंट वो लिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम अभी दूसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, जैसे रिलेशन देखेंगे। जैसे
अभी हम देखने जा रहे हैं रिलेशन। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन का वही कोसेक आएगा, कॉस का वही सेक आएगा, और टैन का वही क्या आएगा, कॉट आएगा। ठीक है, जैसे अगर कभी देखा जाए यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे मैं यहाँ इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर कभी मान लिया साइन 110 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कोसेक 110 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर अभी मैं यहाँ पे दूसरा मेजरमेंट लूँगा, जैसे कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सेक थीटा है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखे जाएंगे, जैसे अगर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक और मेजरमेंट कॉस यहाँ पे 117 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सेक 117 डिग्री, तो कितना आएगा इसका मेजरमेंट 1 आएगा। ठीक है, अभी हम देखते जाए जैसे टैन का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ है। जैसे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने को देखिए साथ साथ यहाँ पे दो फॉर्मूले हर इसमें मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये भी लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा फिर, टैन 110 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉट 110 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, वो भी हम यहाँ पे जैसे लेने जा रहे हैं। जैसे अगर कभी यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे, जैसे यहाँ पे टैन जो दिया है, टैन थीटा में क्या होता है, टैन थीटा मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा भी होता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को साइन थीटा मालूम है, साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या था, बी अपॉन एच। ठीक है, बी अपॉन एच, तो एच एच कैंसल, तो पी बाय बी। ठीक है, ये मिल गया अपने टैन थीटा। अगर टैन थीटा का देखिए, टैन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाय बी, ये कंसेप्ट हो गए। साथ ही साथ अगर कभी मैं इसकी बात करूँ, नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा यानी क्या होगा, कॉस अपॉन साइन होगा, कॉस अपॉन साइन, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा यानी क्या होता है यहाँ पे, पी बाय एच, एंड साइन थीटा क्या है, पी बाय एच था यहाँ पे, पी बाय एच। ठीक है, तो एच एच कैंसिल, पी बाय पी। तो इस तरह से अपने को कॉट थीटा भी मिल गया। जैसे यहाँ पे अगर कॉट थीटा देखेंगे तो बी बाय पी, ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइड जो अपनी बेस और परपेंडिकुलर साइड ही है, तो मैं यहाँ लूँगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अगर कभी मान लीजिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर दैन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर कभी जो मतलब अगर कभी इसको सॉल्व किया हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो एच स्क्वायर से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा ऑब्टूस ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल बनेगा। ठीक है, और अगर कभी मान लीजिए एच स्क्वायर इज लेस दैन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा अपने को एक्यूट एंगल। ठीक है, अभी हम जैसे देखने जा रहे हैं जहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम अपने को जो फंडामेंटल आइडेंटिटी वो कैसे बनानी है, अभी वो देखने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे जैसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिवाइड बाय एच स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए मुझे यहाँ पे मुझे मिलता 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब सॉरी 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ उसको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कभी आपको हाइट, मतलब हाइट और इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो मतलब वैल्यू दिया है, एंगल दिया है, अगर वो सेम आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे उसको, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे उसको। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं जैसे यहाँ पे अगर कभी एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, फंडामेंटल आइडेंटिटी की ओर जा रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, डिवाइड बाय एच स्क्वायर। तो ठीक है, मैं यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ सभी साइड में, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाय मतलब पी बाय एच स्क्वायर प्लस बी बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे 1। अब पी बाय एच मतलब कितना होता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाय एच कितना होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिल गया अपने को अपनी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यहाँ पे मिल गई। तो ठीक है, तो इस फंडामेंटल आइडेंटिटी से अपने को यहाँ पे वैल्यू भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज रखा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को उठाया और इस साइड में लेके आया, तो इसके सामने प्लस साइन, इधर इसको शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कभी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज भेज दिया और इस साइन को साइड में भेज दिया तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अपने को यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी मिल गई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी मिल गई फर्स्ट। और उसके माध्यम से हमने दो फॉर्मूले बनाए, एक साइन स्क्वायर थीटा का बनाया और एक कॉस स्क्वायर थीटा का बनाया। अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, जैसे अपनी जो नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी वो इसी से मतलब पाइथागोरस से आएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं लेता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। अब मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, एच बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ से यहाँ पे सॉरी प्लस चाहिए, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया था। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल मतलब क्या मिलेगा अपने को, एच बाय पी स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे एच बाय पी मतलब कितना होंगे, यहाँ पे एच बाय पी मतलब कितना होता, कोसेक थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाय पी मतलब 1 प्लस बी बाय पी। अब यहाँ पे बी बाय पी मतलब कितना था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को यहाँ पे एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार मैं कॉट को इस साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कभी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में आएगी कि यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में दिखेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या रहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी तरह आज हम यहाँ पे देखने जाएंगे कि अगर मान लीजिए मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उसी फॉर्मेट में लिख लूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे जैसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे जगह स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ लिखूंगा। तो आप देखेंगे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगाया तो मुझे क्या मिलता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपको एक फॉर्मूला मिलता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे एक अपने को फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर कभी मान लीजिए यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस डाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने को एक और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो अभी जैसे हम अब यहाँ पे जैसे अपने को ये फॉर्मूला मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर एग्जांपल में मैंने ऐसा पूछा कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको सिंपली बताऊंगा। यहाँ पे जैसे अपने को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दिया है, 3 दिया है, ओके। एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना दिया रहेगा, फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए, 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/3, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, कॉट थीटा कैंसिल, तो मुझे क्या मिलता, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 मिला, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3 3 से 9 प्लस 1 10, मतलब 10/3। अगर ये 2 साइड में गया तो क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 10/6, मतलब इसको रिड्यूस करेंगे, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो इस तरह से अपने को कोसेक थीटा का वैल्यू मिल गया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 दिया था, और कोसेक थीटा का वैल्यू अपने को 5/3 मिला, ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं दूसरा फंडामेंटल आइडेंटिटी। नाउ अब मैं यहाँ पे लूँगा फिर से एच, मतलब थर्ड वाला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने जैसे यहाँ पे एक बार एच से डिवाइड किया, एक बार यहाँ पे पी से किया, रहेगा पी, चलिए बी से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मुझे, एच बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच बाई बी, अब एच बाई बी मतलब क्या है, एच बाई बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी क्या है, कॉट, सॉरी टेन थीटा है, पी बाई बी क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई बी मतलब 1। तो यहाँ पे एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है अपने को, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए मैंने सेक मतलब सॉरी यहाँ पे सेक को साइड में बुला दें, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर साइड में शिफ्ट किया, तो टेन प्लस था, इधर आके माइनस हुआ, फिर से यहाँ पे अपने को क्या मिलता, यहाँ पे ये इसके फॉर्मेट में मिलेगा अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, जिससे क्या मिलेगा मुझे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए मैंने प्लस को साइड में शिफ्ट किया, तो उसका डिवाइड हो जाएगा, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस, मतलब यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह फॉर्मूला जो मिला, अगर कभी मान लीजिए इस तरह का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया है, और उन्होंने क्या बोला है, देन फाइंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया उन्होंने। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को टेन थीटा का वैल्यू बोला है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल, यहाँ पे माइनस टेन थीटा एंड माइनस टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे अपने को माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर सॉल्व किया तो कितना मिलता, 2 2 4 माइनस 1, तो 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करूँगा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, माइनस 3/4। तो इस तरह से मुझे ये टेन का वैल्यू मिलता है, ठीक है।